योगी के सिपाही ने ढा दिया मुख्तार का किला, दशकों के काले साम्राज्य का हो गया अंत। वो सिंघम पड़ा मुख्तार पर भारी, जिसके नाम से पूरा यूपी कांपता था, जिसके चलने से सड़कें खाली हो जाया करती थी, जिसके मूंछों पर ताव देने से यूपी में खून की नदियां बह जाती थी। उस खूंखार बाहुबली के युग का अंत हो गया। और इसका अंत किया है योगी के उस बहादुर सिपाही ने, जिसे अब यूपी का सिंघम भी कहा जा रहा है। वो ना तो बदमाशों की सुनता है और ना ही उन्हें बख्शने का मन रखता है। उसने एक बार जो ठान लिया, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। योगी के उस सिंघम का नाम है आईपीएस रोहन बी पोत्रे। 35 दिन पहले आईपीएस रोहन बी पोत्रे को गाजीपुर की कमान सौंपी गई थी, लेकिन इन 35 दिनों में ही रोहन बी पोत्रे ने वो कर दिखाया जिससे दबंगों और गुंडों के पसीने छूटने लगे। रोहन ने पहले मुख्तार के भाई की संपत्ति कुर्क की, फिर उनकी पत्नी की संपत्ति पर भी कानून का चाबुक चला दिया। जहां कभी पुलिस जाने से भी डरती थी, जहां प्रशासन का कदम रखना मानो मौत को दावत देने जैसा होता था, वहां सीएम योगी के एसएसपी ने न सिर्फ कदम रखा बल्कि उखाड़ फेंका मुख्तार अंसारी का काला साम्राज्य। जिस मुख्तार को देख लोग झुक जाते थे, उसी के गढ़ में जाकर एसपी रोहन बी पोत्रे ने कर दी करोड़ों की कुर्की। मुख्तार तो मुख्तार, भाई और बेगम की भी काले धन की कमाई को कर दिया जब्त। आपको बता दें कि इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। योगी ने जब गाजीपुर का जिम्मा आईपीएस रोहन को सौंपा, तो एक जिम्मेदारी भी सौंपी कि अपराधियों का पूरी तरह से खात्मा करना होगा। और इसी मिशन को रोहन आगे लेकर गए। उन्होंने एक टीम बनाई और सदर कोतवाली इलाके के गोरा बाजार में एसडीएम सदर के नेतृत्व में एक प्लॉट के साथ 2 और प्लॉट को भी भारी फोर्स के साथ डुगडुगी पीट कर कुर्क कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम अवैध धन अर्जित कर प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर किया गया था। धारा 14(1) के तहत ये संपत्ति कुर्क की जा रही है। योगी के सिंघम के कदम के बाद मुख्तार और उसकी पलटन के मन में योगी का खौफ साफ देखा जा रहा है। वैसे योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको समझाते हैं, और इसको जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। ये बात साल 2005 की है। यूपी में बाहुबलियों और अपराधियों का राज था। मऊ दंगे की आग में जल रहा था और इस दंगे का मुख्य आरोपी था मुख्तार अंसारी। वो दंगों के बीच खुली जीप में हथियारों को लहराते हुए घुमा करता था। उस दौर में उसका सामना करने की किसी में ताकत नहीं थी, लेकिन तब गोरक्षक पीठ के एक सन्यासी ने उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गोरक्षा पीठाधीश्वर और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने उस समय सांसद होते हुए इस माफिया के साम्राज्य को चुनौती दी थी और कहा था कि वो दंगा पीड़ितों को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। तब से वो मुख्तार की आंखों का कांटा बन गए। फिर साल आया 2008 का। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तभी मुख्तार के गुर्गों ने योगी के काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि योगी इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन तब से लेकर आज का दिन है, योगी ने मुख्तार के साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब वह व्हील चेयर पर आ चुका है और सलाखों के पीछे है। और अब मुख्तार की साख भी योगी और उनकी फौज ने खत्म कर दी है। साथ ही यूपी के शैतानों को चेतावनी भी दे दी है कि अगर नहीं सुधरे तो अंत बहुत कष्टकारी होगा।